नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। हाल ही में जयपुर जाकर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के हाथों भारतीय जनता पार्टी में आए अपने आप को गो सेवक कहने वाले और 2018 के विधानसभा चुनावों में तन मन धन से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के नज़दीकी रहे दलपत पुरोहित ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि वे भी अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कारण गौ सेवा बताया। हालांकि वे मानते हैं कि विधायक संयम लोढ़ा ने गौ सेवा के लिए कार्य किए हैं, लेकिन वे इससे भी अधिक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। जब उन्हें पूछा गया कि वे भी दावेदार हैं तो उनका कहना था कि संगठन जो तय करेगा वे उसे मानेंगे, उन्हें जिसे भी टिकट देगा उसके साथ वे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आइए देखें क्या बोले दलपत पुरोहित। देवनगरी के सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता हमारे दलपत जी मंडवारिया जो पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जो जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष CPG जोशी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब और हमारे प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब और अन्य सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश मुख्यालय पे ये ज्वाइनिंग हुई। उस संदर्भ में कल हम यहाँ सिरोही पहुँचे। सिरोही पहुँचने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण जी पुरोहित और सभी हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं ने इनका स्वागत व सम्मान रखा। कल देर होने की वजह से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, इसलिए आप सभी को याद किया है। और दलपत जी हमारे पथमेड़ा गौशाला से भी जुड़े हुए हैं। राजपुरोहित समाज का जो हेडक्वार्टर कहा जाता है, आसोत्रा वर्मा जी मंदिर हमारा है, वहाँ के भी आप 11 की जो सक्रिय कमेटी है उसके मेंबर हैं। और हमारे राजपुरोहित समाज के आप युवाओं के अंदर बहुत अच्छा क्रेज़ रखते हैं और आप राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। और आप सभी से अपने विचार रखने के लिए और आप सभी के सवालों के जवाब के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। धन्यवाद। दलपत जी, 2018 में आप विधायक संयम लोढ़ा के साथ थे। पार्टी एक राष्ट्रीयवादी पार्टी है और कांग्रेस में मैं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कांग्रेस में ऐसा लगता था कि मुझे यूँ अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो पहले से ही विचार तो चल रहा था, लेकिन संयम जी निर्दलीय थे तो उस समय हमने उनको समर्थन दे दिया कि भाई निर्दलीय है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने भी कहा था कि भाई हम समर्थन दे देंगे बीजेपी को। तो उस समय से ही विचार मेरा चल रहा था, लेकिन फिर वो कांग्रेस सरकार बनी और उन्होंने भी, तो अभी कब से लंबे समय से मैं सोच ही रहा था। फिर ये समय आया इलेक्शन का, तो हमने सोचा कि भाई ये सही टाइम है, एक बार हम बीजेपी ज्वाइन करके समाज की सेवा करें। और मेरा संकल्प है कि गौ सेवा मुझे करनी है आगे। तो गौ सेवा के लिए कोई ना कोई पार्टी से जुड़े रहेंगे तो व्यवस्थित तरीके से अपन अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। तो इस बार चुनाव में आपकी दावेदारी रहेगी? चुनाव में दावेदारी का तो ऐसा है कि संगठन तय करता है, ये तो किसी के हाथ की बात है नहीं। तो आगे संगठन जिसको तय करेगा उसके साथ हमें रहना है। आप पथमेड़ा गौशाला से जुड़े हुए हैं? जी, मैं पथमेड़ा गौशाला में सचिव हूँ। और अभी जो सरकार है कांग्रेस की है जी, अभी हाल ही में एक MOU हुआ है जी, पथमेड़ा गौशाला में, तो उसको लेकर के क्या आपकी वैचारिक समानताएं हैं मौजूदा विधायक के साथ?
बिल्कुल गौ सेवा की जहाँ बात आएगी, गौ सेवा के लिए जो आगे आएगा उनके साथ हम खड़े हैं। और ये एमओयू हुआ है तो ये तो लंबे समय के लिए हुआ है, इसमें सरकारें कई आएगी जाएगी, लेकिन एमओयू तो रहेगा। उसमें गौ सेवा जिसको देनी है, जो आएगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे और जो सेवा देगा उसके साथ ही क्या क्या रहेगा इसमें, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें तो ये है कि अभी तो सरकार ने कोई 4 करोड़ का कोई बजट भी दिया है और इसको पूरा डेवलप करने का है। तो वो पथमेड़ा गौशाला की देख रेख में सारा काम होगा और पथमेड़ा गौशाला एक यहाँ पे अलग से कमेटी बनाएगी और वो कमेटी देख रेख करेगी। उस कमेटी में कौन कौन रहेंगे, क्या क्या? अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी दिया है, बीजेपी में ने भी दिया है गौशाला को, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीयवाद की बात आती थी तो कांग्रेस के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे अभी इस सरकार में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमें लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार फेल हो रही है। तो ऐसे बातें हमारे सामने जब आती है तो अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय को नुकसान है। अगर कांग्रेस में रहेंगे तो हम राष्ट्रीयवादी नहीं कहला सकते, इसके लिए हमने बीजेपी को। चर्चा ये है कि आप भाजपा में संयम लोढ़ा के चेहरे के रूप में गए हैं, एक वोटों को, पुरोहित समाज के वोटों को प्रभावित करने के लिए। कितनी सच्चाई है इसके अंदर? अब देखिए भाई साहब, भाजपा में जाके मैं वोटों को कैसे प्रभावित कर सकता हूँ, ये तो कोई अनपॉसिबल है। अब भाजपा के वोट तो भाजपा को ही मिलेंगे, इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं निर्दलीय या कोई ऐसी बात करे तो ये बात भी बनती है। अब तो सीधा सीधा बात है, हमें तो भाजपा के साथ खड़ा रहना है और मैं जिनको प्रभावित करूंगा वो सारे भाजपा में वोट आएंगे। ये तो फिर लोगों की मन गठन बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये ठीक है, संयम लोढ़ा गौशाला से जुड़े, उसके हिसाब से हमारे कोई गौशाला को लेके कभी बात हो जाए तो बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी राजनीति की जगह ऐसा है कि कोई इस विषय पे हमारी बात कोई हुई नहीं है। बाकी अगर आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड तो ये रहेगा कि जहाँ जनता खड़ी रहेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। जनता की जो इच्छा होगी, जनता का जो मूड दिखेगा वहाँ जनता के साथ। बाहरी अंदरूनी पर जनता का बोल तो होता नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं वो दिख जाता है कि भाई जनता का रूप किस तरफ है, तो जैसे ही जनता का रूप दिखेगा वहाँ हम खड़े रहेंगे जनता के साथ। आप इस समय आए हैं, एक नया जिला अध्यक्ष आपको मिल चुका है, संगठन में उनका जबरदस्त विरोध चल रहा है, आप उनके समर्थन वोट में खड़ा हैं, आप इसमें ऐसा है कि सबको समर्थन में आना ही है। अगर प्रदेश ने फैसला कर दिया है तो फिर उसको मजबूती देनी है। विरोध में जो रहेंगे उनको भी कोशिश करेंगे कि संगठन के साथ रहे और संगठन को मजबूत करें, और संगठन को मजबूत करेंगे तभी 3 सीट जीत सकेंगे। इसके लिए ये परिवार की कोई बातें हैं जिसमें अगर कोई 19-20 चल रहा है तो उसको भी समाधान करके सबको एक मुख्य धारा में ले आएंगे। परिवार में ही बात आई तो परिवारवाद का आरोप भी लगाते रहे, पास में आपके हेमंत जी बैठे हैं, वो भी लगाते रहे कि भाई आपके जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और वर्तमान जिलाध्यक्ष उन्हीं के डमी के रूप में उसी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस विषय की तो मुझे डमी के रूप वाली तो जानकारी नहीं है। बाकी फिलहाल तो परिवारवाद ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। जिला प्रमुख है तो वो जिला प्रमुख है, अभी तो उनके जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी चेंज कर लिया है, और आगे ऐसी कोई बात आएगी तो देखेंगे। 2 दिन पहले आपके पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी ने दावा किया कि वे सिरोही से चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो आप का क्या स्टैंड रहेगा? जिसको भी पार्टी टिकट देगी और जो भी कमल का सिंबल लेके आएगा, हम पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको जीता के लेके आएंगे। बाहरी होगा तब भी, वो पार्टी जो तय करेगी उसके साथ रहना बाहरी पड़ेगा। होगा तब भी। वो तो जो स्थिति जिस टाइम बनेगी, जो टिकट लेके आएगा उसके साथ रहना ही पड़ेगा। संगठन के साथ है हम पूरी। बोलिए आप अपने व्यक्तिगत विचार। मेरे व्यक्तिगत विचार तो ये है कि गौ सेवा मेरा संकल्प है, और जब भी मैं गौ माताओं को रोड के ऊपर घूमते देखता हूँ तो मेरा अंदर से बहुत ही दुख लगता है कि सरकार चाहे वो कर सकती है, फिर भी गौ माता रोड पे क्यों घूम रही है। तो मेरा संकल्प ये है कि कैसे भी करके गौ माता के लिए ऐसी परमानेंट व्यवस्था हो जिसे किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी गांव में गौ माता को, लोग आवारा कहते हैं, आवारा शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए, वो माँ है हमारी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो कि गौ माता रोड पे घूम रही है, ऐसा कहीं दिखना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा संकल्प है। अगर सरकार बीजेपी की बनती है और बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं हमें जगह भी मिल गई तो हम ऐसा करेंगे कि भाई गौ सेवा के लिए मजबूती से हम कोई ना कोई बात रखें, ऐसी व्यवस्था बनाए
की जो परमानेंट गौ माता के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकले, जो आवारा कहते हैं लोग, ऐसा ये आवारा शक्ति बन जाए। तो जिनको छोड़कर आप आए हैं उन्होंने MOU किया और गौ माता के लिए जो काम किए, और उनको छोड़कर आप अब भाजपा में आए हैं, तो उससे ज़्यादा क्या उम्मीद करते हैं? ये है कि उन्होंने किया है वो एक सीमित दायरा है। हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस ढंग से गौ सेवा हो, और उसके लिए संगठन के साथ जुड़ेंगे तभी काम होगा। और आने वाला भविष्य बीजेपी का है, और मोदी जी के राज में बीजेपी वापस 2024 भी जीतेगी, तो हम कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं मजबूती से बात कर सकते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। बीफ एक्सपोर्ट में 2014 से लेकर अब तक भारत 5वें से पहले स्थान पे आ गया है, और बीफ एक तरह से गौवंश का मांस ही होता है। तो फिर क्या उम्मीदें की जा सकती हैं ऐसे सरकार से इसके अंदर? बिल्कुल उम्मीद हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रहती है तो वो समय आए सारी उसकी व्यवस्था होगी। और ऐसा भाजपा ही ऐसा एक में तो खुद के विचार है, अब उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आया हुआ वो तो फिर उन्हीं से आनी चाहिए। उन्होंने कहा कंस जो है कंस को हटाना है, तो आपसे ही आह्वान किया है, तो आप हटाएंगे तो जरूर, ये तो हम पूरी ताकत से लगेंगे। नहीं तो कंस को हटाएंगे या कई नाटक भी हो सकते हैं। नाटक के रूप में भी अपने आप को स्थापित करने के लिए भी गोभक्त बनने का कोई प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा लेने के लिए। दलपत जी के विचार जानना चाह रहे हैं मुझे तो। नहीं तो मैं तो आप एक बार तो पहले तो दलपत जी के विचार जानेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। जी बिल्कुल, हमें तो यूँ है कि अब की बार काम किए इतना पता है, बाकी अब आगे तो कभी हमने देखा नहीं उनको गौ सेवा करते। अब हो सकता है इलेक्शन नज़दीक है उसके हिसाब से किए, उनके मन की वही जाने। बाकी अभी 2-3 काम जरूर किए। आपकी बातों में दोहरापन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम किए हैं, यहाँ पे बहुत विकास से काम किए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हटाएंगे। नहीं तो क्या हटाएंगे तो मतलब हटाना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। आप पूछ रहे हो कि भाई पथमेड़ा के काम किए, तो वो तो सबको पता है कि काम किए, मूवी बना है, वो तो इस सरकार में बना है, तो श्रेय उनको ही जाएगा। नहीं, आपने कहा बहुत काम किए हैं। बहुत काम नहीं, मैंने कहा 2 नहीं नहीं सर, आपका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम दिखा 2-3 काम जरूर किए, ये बात है। जिसमें पथमेड़ा के 2 काम थे, और एक ये गौशाला वाला बड़ा काम हुआ है, जिसमें सरकार ने सहयोग किया है, MOU हुआ है। ये तो चलो। ये हमारा कर्तव्य बनता है, जो हम उसको पूरा करें। कुछ दिन पहले तो सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने दावा किया था कि जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित को टिकट देती है पार्टी, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े। बिल्कुल, मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, और हमारे देश के परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने भी ये कहा रखा है, हमारे अमित जी शाह ने भी ये कह रखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी ये कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CP जी जोशी भी ये कह रहे हैं। कहा था कि ये तीनों पद, जो 2 पद आपके पास प्रभावी हैं, उसके बाद भी आप चुनाव लड़ोगे तो मैं आपके सामने मैदान में। अब उन्होंने जिला अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है, तो उसके बारे में मैं पुनः विचार करूंगा कि ये परिवारवाद, अब तो परिवारवाद मुझे लग नहीं रहा है, और ऐसा मामला जब ये चुनाव में आएगा तब देखेंगे। एक भाई जिला प्रमुख है और दूसरे भाई को विधायक का टिकट मिल जाए तो परिवारवाद नहीं कहा जाएगा क्या? अभी तक मिला नहीं है ना, जब मिलेगा मिल जाएगा तो बात करेंगे, फिर आपसे मिलना होगा, रूबरू होंगे हम। आपने और यहाँ सिरोही जिले में ऐसे कौन से और नेता है आपकी पार्टी के जो आपको लगता है कि परिवारवाद के पोषक है? परिवारवाद साहब ऐसा है कि ये तो देखो कहीं ना कहीं होता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा राजनीति में आ जाए, मैं भी चाहता हूँ कि नहीं, कौन कितने लोग हैं जो परिवारवाद के पोषक हैं आपकी पार्टी में? या अकेले नारायण जी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवारवाद के तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहे हैं, इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं। पर ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी मामला चलता रहता है, डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर बन जाता है, नेता का बेटा नेता बन जाता है, तो ये चलता रहेगा। ये निरंतर इसको रोकना थोड़ा मुश्किल ही होगा। स्थानीय का मुद्दा जो आपका है, आपका जो वीडियो आया था उसमें आपने कहा था कि विधानसभा के बाहर वाला भी अगर कोई है तो भी वो बाहर ही कहलाएगा, तो नारायण जी को आप इसमें बिल्कुल इस मुद्दे पे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम ये हमारा आम जो कार्यकर्ता है, जो सालों से वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा हक है। और हम हमारे संगठन प्रदेश से हमारा हक मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक भी मिलना चाहिए। तो हमें एक माँ से, पार्टी हमारी माँ है, और उस माँ से हम अगर कोई हक मांग रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मांगने का सबको बेटे हैं हम उनके माँ के, तो मांग सकते हैं। इस लिहाज से तो फिर
नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ते हैं, अगर वहाँ के स्थानीय कोई अगर हक मांगने लगे तो फिर मोदी जी क्या गुजरात जाकर चुनाव लड़ेंगे? सिरोही की राजनीति और दिल्ली की राजनीति, माननीय प्रधानमंत्री जी की राजनीति के बारे में मैं आज बात करने में सक्षम इतना नहीं हूँ, चुनाव तो चुनाव, इससे क्या लेंगे? इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कोई टिका टिप्पणी करूँ। मतलब सुविधा देख के स्थानीयता